दोस्तों नमस्कार। SPL स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, बाद में घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। आज की कहानी का टॉपिक है घर की कलह। किसी कुएं में एक मेंढक रहता था। एक बार वो अपने दामाद से बड़ा परेशान था, यहाँ तक कि उसे एक दिन इसके कारण अपने घर से बेघर होना पड़ा। घर छोड़ने के पश्चाताप उसने सोचा कि अब मैं इनसे बदला कैसे लूं। इतने में अपने बिल में घुसते हुए एक सांप को देखा। उसे देखकर उसने सोचा कि क्यों न इस सांप को कुएं में ले जाकर इन दमादों को समाप्त कर डालूं। यही सोचकर उसने सरफ से मिटता कर उसे अपने दिल का हाल बताया। हे मित्र, मुझे मेरे ही दमादों ने मिलकर इतना तंग कर दिया है कि मुझे सब छोड़कर भागना पड़ा। अब तो आप ही उन्हें खाकर समाप्त कर सकते हैं। इस मामले में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। सांप ने सोचा कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे को अब शिकार भी कम मिलता है, क्यों न चलकर उन मेंढकों की खाकर अपना पेट भर लूं। उसने कहा, चलो मैं तुम्हारी मदद के लिए चलता हूँ। चलो नाग देवता, मैं तुम्हें बड़े आराम से ले चलता हूँ, पर इस बात का ध्यान रखना कि मेरे साथियों की रक्षा करना। जिन लोगों को मैं बोलूँ उन्हीं को खाना। हाँ भाई, अब तो हम दोनों मित्र बन गए हैं। मैं तो अब केवल तुम्हारे कहने पर ही सारा काम करूँगा। कुएं में एक खोखड़ा था। वहीं पर मेंढक ने सांप को बैठाकर अपने दुश्मनों की ओर इशारा कर दिया। सांप उन मेंढकों को एक एक करके खाने लगा। धीरे धीरे सारे शत्रुओं को सांप ने खा लिया। जब और कोई शत्रु बाकी न रहा तो सांप ने मेंढक से कहा, अरे भाई, तुम्हारे शत्रु तो सब के सब मैंने खा लिए। अब यह बताओ कि मेरी भूख का क्या इलाज है। ठीक है कि नाराज, आप बड़े आराम से यहाँ से जा सकते हैं। सांप ने क्रोध से कहा, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बिल पर किसी और ने अधिकार कर लिया होगा। अब तो तुम अपने परिवार के लोगों में से ही मेरे खाने का प्रबंध करो, नहीं तो मैं सबको ही खा जाऊंगा। मेंढक बेचारा फंस गया और अपनी भूल पर पछताने लगा। यही सोच रहा था कि काश मैं इस सांप को यहाँ न लाता। इससे बचने का तो एक ही रास्ता है कि इसे एक एक मेंढक रोज दिया करूं। इस प्रकार वह सांप हर रोज मेंढक दिया। इस प्रकार वह सांप एक मेंढक खाने को एक दिन सांप ने बाकी मेंढकों को खाने के पश्चात मेंढक के पुत्र को भी खा डाला। इस बात से मेंढक बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, अब क्यों रो रहे हो? मूर्ख, तुमने तो अपनी जाति को ही समाप्त कर डाला। दुख के समय जाति के लोग ही काम आते हैं, इसलिए यहाँ से भाग निकलो। अपनी जान बचा मेंढक भाग निकला। सांप उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब कई दिन तक वहां न आया तो उसने अपने साथ रहने वाली एक गौ से कहा, बहन जाओ, तुम ही पास जाओ, कुएं में मेंढक को बुला के लाओ। गौ जैसे ही उसने मेंढक के पास गई तो वह बोला, जाओ उसे प्रिय दर्शन से कह दो कि अब मेंढक तुम्हारे जाल में नहीं आ फंसेगा। तुम तो पापी हो, दुष्ट हो। किसी पापी का विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए हे पापी मगर, अब मैं भी मेंढक की भांति तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, मगर अपना सा मुँह लेकर
रह गया और बंदर बोला, अरे धुत, मैं समझ गया हूँ, तू बाघ की खाल में छिपा गधा है। अब जा, तेरी पोल खुल चुकी है। याद रख, एक दिन तू भी धुत धंधे की भांति मारा जाएगा। आज की कहानी का टॉपिक इतना ही है। समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, बाद में घंटी वाला बटन दबाना भूलें। हमारी स्पेशल चाय और निर्यासन भारत की समाजसेवी संस्था है जो गरीब लोगों को रोजगार देती है और पैसे कमाने का तरीका सिखाती है। हमारी संस्था स्पेशल चाय और निर्यासन भारत की सबसे बड़ी संस्था है, तो गरीब लोगों को रोजगार देती है और इससे जुड़ने के लिए मात्र 1000 रुपया खर्च करना पड़ता है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और आप काम करने का तरीका सीख जाते हो। अगर हमारे साथ में काम करना चाहते हो तो हमारी स्पॉन्सर आईडी है 1244। मेरा नाम योगेंद्र उपाध्याय है और मेरा फ़ोन नंबर 63 97 81 34 77 है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी SPL लाइव लर्निंग की अमीर कैसे बने, ये 25 से 30 वीडियो हैं। इनको बारी बारी से देख लोगे तो आपको तरीका समझ में आ जाएगा और पैसे कमाने लग जाओगे। आज की कहानी का टॉपिक इतना ही है। समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय श्री राम।